दिक्कत रही है वो FIR करने जोगी नहीं है। मुझे पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने इस चीज़ को अवगत कराया था। उन्होंने बताया है कि इस तरीके का काम जो इन लोगों ने किया है, लोकतंत्र में सब कुछ छूट है, धरना प्रदर्शन करिए, कोई बात नहीं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। और जिन लोगों ने इस तरीके का माननीय विधायक जी के ऊपर इस तरीके का कृत्य किया, उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। क्योंकि विधायक जी के साथ अंगरक्षक भी लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में विधायक जी के साथ जो कल वाकया देखने को मिला, यह निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सरकार में हैं और सरकारी पार्टी के विधायक के विरुद्ध इस तरह का मतलब उन लोगों ने हमला किया। माना जाए कि अगर विधायक जी वहाँ सूझबूझ से काम नहीं लिए होते तो वहाँ कुछ भी संभव था। ऐसे में कार्रवाई क्या करवा रही है बताना। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उसमें कुछ कहने की अलग से आवश्यकता नहीं, कानून अपना काम करेगा। ये दिखना चाहिए। और देखिए, आप तो माननीय विधायक हैं, आम जनमानस के साथ भी इस तरीके का कृत्य होगा तो कानून अपना काम करेगा। क्या यह माना जाए कि विधायक जी ने माफ कर दिया समाजवादी पार्टी के लोग? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। जानकारी तो हम लोग को होनी चाहिए कि क्या काम कर रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय से इसके संदर्भ में आप बात कर सकते हैं। FIR वो पुलिस अधीक्षक महोदय आपको सारा डिटेल्स देंगे। आप देंगे तभी हम लोग बताइए कि आपने दिया। मिलेगा। उनकी गाड़ी पर रोक दिया गया है, वो धान पर हमला किया गया है। पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है और इसमें पुलिस विधायक जी का काफिला रुका हुआ है इसमें। और समाजवादी पार्टी की हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और किसी तरह पुलिस प्रशासन की मशक्कत से ये संभवतः विधायक जी का गाड़ी है और किसी तरह पुलिस प्रशासन को काफी जाते ही उनको लगता है कि सुबह नियोजित था वो कार्यक्रम, उनका धरना था, वो सड़क को लेकर के वो धरने में बैठे थे। लेकिन जब हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची है सड़क पे आ करके और जो धान की रुपाई वो अपना पानी में करना था, वो पूरा पत्थर सहित वो हमारे गाड़ी में फेंकना शुरू कर दिया। हमारा अंगरक्षक निकला कि डंडा उंडा भाजने लगा, मैंने उसको मना किया। तो देखो, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और हमारे SSP मुखिया माननीय मोदी जी कहते हैं जिस पेड़ पे फल लगा हो वो पेड़ ऑटोमेटिक झुका होता है। पत्थर मारने वाले आते हैं और मार के चले जाते हैं, लेकिन फल जो लगा हुआ वृक्ष है वो कभी जवाब नहीं देता। उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ जिस सड़क को लेकर के वो लोग बैठे थे, ये सड़क देखिए आप सभी लोगों के सामने है। वो सड़क 28/6/2021 में ये सड़क प्रस्तावित है, धन भी मुहैया हो गया है, बारिश के नाते काम रुका हुआ है। मैंने उन सारे लोगों को बताया कि मैं गाड़ी में से उतरा और मैं पूछा कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग बताइए। क्योंकि उनकी जलन ये है कि मैं जब से चुनाव जीता हूँ, आप सभी को ध्यान होगा, मैं उपचुनाव में जीत गया था और जब से मैं चुनाव जीता हूँ तब से प्रत्येक दिन हर बुधवार को मैं अपना कैंप कार्यालय मऊ में लगाता हूँ। बाकी जितने भी दिन अगर मैं लखनऊ किसी जनहित के काम से नहीं हूँ तो बाकी दिन सारे मैं क्षेत्रों में किसी न किसी गाँव में प्रवास करता हूँ। ये सारा देख करके हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता देख करके सरकार की योजनाओं से ये लोग परेशान हैं और इनके पास कोई काम नहीं है। तब ये योजनाबद्ध तरीके से ये काम हमको लगता है कि इनके डर से मैं क्षेत्र छोड़ दूँ। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये कितना हो कर लें, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ के लोग, हमारे नेतागण हमारे साथ हैं, हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और इनकी इन धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं। उसी क्रम में जितने भी काम देखिए PWD संबंधी जब से मैं चुनाव 2000 जनवरी में 2020 में जीत गया था उपचुनाव, तब से लेकर के आज तक देखिए ये सारे काम हमारे हो गए, ये सारे काम हो गए हैं। उसको लेकर के ये जो सारे लोग तांडव कर रहे हैं, जो काम ये लोग कभी कर नहीं पाए, जनता में कभी कहे भी नहीं किए, वो लोग बात करें। देखिए तमाम सारे काम ये हुए हैं, उसकी चिंता ये लोग नहीं करेंगे, उसकी चर्चा भी लोग नहीं करेंगे। ये विद्युत से संबंधित काम है। देखिए जो क्षमता बढ़ाने का काम था ट्रांसफार्मर का, अब तक कुल हम लोगों ने 45 लाख रुपए की लागत से देखिए इतने सारे ट्रांसफार्मर, ये 54 की संख्या में ट्रांसफार्मर लगा दिया। ये एक पीपा पुल जो लंबे समय से यहाँ हमारा, उनका तो सौभाग्य, मैं तो कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि उन समाजवादी साथियों का सौभाग्य है कि वो अपने जनप्रतिनिधि से मिल पा रहे हैं। लेकिन इसी शहर में, इसी जनपद में 30 वर्षों से एक विधायक गायब है। इसी जनपद का सांसद जेल में है, लेकिन उससे पूछने कोई नहीं गया, उससे सड़क जाम करने कोई नहीं गया। लेकिन ये घबराया उससे नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, ये घबराया उससे है कि जनप्रतिनिधि सक्रिय है, जनप्रतिनिधि क्षेत्र में है, इससे इन लोगों की चिंता है। भर्ता खिलाफ आपने तहरीर दिया है? मैंने इस पूरी घटना की जानकारी मैंने माननीय जिलाध्यक्ष जी को दे दी है। हमारा संगठन जो निर्णय लेगा, हम लोग संगठन के व्यक्ति, संगठन जो निर्णय लेगा हम लोग उसको मानेंगे। विधायक जी पर हमले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या ये कहाँ से कोई कह दिया कि नहीं सुनी जा रही? आपने कहा था कि SDO को मैंने फोन किया, SDO नहीं आ रहे, आपकी बातें वैसी आ रही हैं।
ये हम नहीं कहा कि एसडीएम नहीं जाने, कहीं कोई बता दे। विधायक जी, सड़क चौड़ी कॉर्नर में जो ठेले बेचने वाले का रोजगार जो छीन जा रहा है, उनके कारण क्या है? हमारी सरकार उनको रोजगार का अवसर दे रही है, कहाँ छिन जा रहा है। सरकार हमारी उनको रोजगार का अवसर दे रही है और हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जितने भी सरकार की सड़क चौड़ीकरण जो है उसमें अगर जो भी हमारे पटरी दुकानदार अगर उसकी चपेट में आते हैं तो उनको कहीं न कहीं उनको स्थापित किया जाए। देखिए, मैं जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि और जनता की प्रत्येक समस्या मेरी समस्या है। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ, जो भी सरकार की मंशा के विपरीत जो भी काम करेगा, मैं उसका जनता के हित में मैं उसका पूरा का पूरा विरोध करूंगा। उसका मैंने किया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार द्वारा चल रहे रेहड़ी पटरी दुकानदारों को 10-10 हज़ार रुपया दे गई, जो कोरोना से पीड़ित था, सारे लोग गरीब परेशान थे। 10-10 हज़ार रुपया दे करके उनके रोजी रोजगार की चिंता की गई। लेकिन सरकार के मंशा के विपरीत वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के लोग थे, आपको अतिक्रमण हटाना था, अतिक्रमण हटाते। लेकिन मेरा उनसे कहना था कि एक तरफ सरकार कह रही है कि उनको आप रोजी रोजगार में बढ़ावा दीजिए, दूसरी तरफ आप उनकी घुमटी ठेला ठुमका तोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि आप सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनको डांट फटकार लगाई थी और ऐसे कृत्य आगे भी होंगे तो मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा और इन अधिकारियों को जो निरंकुश हो गए हैं, जो सरकार की विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, मैं उनके खिलाफ हमेशा कार्रवाई करता रहूंगा जनता के। देखिए, प्रशासन में जो बैठे लोग हैं ये सरकार के इशारों पे काम करते हैं, सरकार के नहीं मानते, इसलिए हम सभी लोगों को जनता चुनती है। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि जनता का मैं सेवक हूँ और जनता द्वारा जनता के पक्ष में जो सरकार कहती है उसको पूर्ण रूप से फॉलो कराना हमारा काम है और वो हम करेंगे। जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे जनपद के रहने वाले प्रत्येक जो लोग भी हमारे साथ कल का घृत कार्य किए हैं, हमारे संरक्षक माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे गार्जियन हैं, मैं उनके समक्ष जाकर के पूरी शिकायत करूंगा और माननीय अध्यक्ष से मैं कहूंगा उनके नेतागण से कहें कि इस प्रकार का कृत्य हम लोगों के साथ न करें, क्योंकि हमारे नेता पूज्य महाराज जी और पूज्य माननीय मोदी जी कहते हैं कि आप सरलता पूर्वक जाइए, कोई किसी प्रकार का लाव लश्कर लेके न जाइए। इसलिए हम लोग आम जनता में जाते हैं। लेकिन अब तो हमें डर है कि कल तो सार्वजनिक रूप से दिन दहाड़े जिस प्रकार हम लोगों के ऊपर हमला किया गया, आगे हो सकता है चुनाव और नजदीक आए तो ये लोग और भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं इस बात को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने रखने वाला हूं कि जनप्रतिनिधियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए इन समाजवादी गुंडों से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो लाल टोपी वाले हैं, जो समाजवादी गुंडे हैं, जो कल इन्होंने जो कृत्य किया था, इनके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी में कार्रवाई के लिए आग्रह में करूंगा। विधायक जी, इस प्रकार से हमारी गाड़ी पे जो हुआ, आप भी अगर मान लीजिए वहाँ ईंट पत्थर और धान का पुआल की जगह कोई बम फेंक दे, कोई ईटा पत्थर फेंक दे, किसी की जान को खतरा हो सकता है। और इनकी वजह से हमारे ही नहीं, इस पूरे प्रदेश की प्रत्येक जन को जान को खतरा है। इसलिए मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष